तो रिलेटेड एंगल्स को हम कंटिन्यू रखते हैं। हमने रिलेटेड एंगल्स टॉपिक पढ़ा था। उसमें क्या क्या पढ़ा हमने कि जो एंगल्स आपस में रिलेट करते हैं या उनका रिश्ता है उनको हम रिलेटेड एंगल्स कहेंगे। और रिलेटेड एंगल्स में हमने कौन कौन से एंगल्स पढ़े? रिलेटेड एंगल्स में एक हमने पढ़ा कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनका आपस में क्या रिलेशन है कि उनका सम, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। यही तो इनका आपस में रिलेशन है। अगर मैं कहता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 कम्प्लीमेंट्री हैं, उसका मतलब क्या है कि उनका सम यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल 1 और 2 का आपस में रिलेशन है। ठीक है, इसीलिए हम ये रिलेटेड एंगल्स के अंडर ही पढ़ रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है कि उनका जोड़ या उनका सम, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सो एंगल 3 एंड एंगल 4 अगर मैं कहता हूँ कि वो सप्लीमेंट्री हैं, उसका मतलब हुआ कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। तो एक हमने ये पढ़ा, एक हमने ये पढ़ा रिलेटेड एंगल्स में। उसके बाद रिलेटेड एंगल्स में हमने क्या पढ़ा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स इनका भी आपस में रिलेशन है। इनका क्या रिलेशन है कि इनका जो आर्म्स हैं, एक आर्म कॉमन होगा, कॉमन आर्म, और कॉमन वर्टेक्स भी होगा, कॉमन वर्टेक्स। यानी कि अगर मैं ये दो एंगल्स बनाऊं, एंगल 1 और एंगल 2, ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्यों है कि इनका एक आर्म ओ ए जो है वो कॉमन है, वो एंगल ए ओ बी में भी है और एंगल ए ओ सी में भी है, कॉमन आर्म है। और वर्टेक्स भी कॉमन है, ये वाला पॉइंट जो है वर्टेक्स ये भी कॉमन है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी आर एडजेसेंट। सो एडजेसेंट एंगल्स आपस में कंप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं अगर उनका जोड़ 90 हो, सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं अगर उनका जोड़ 180 हो। लेकिन जब तक उनका आर्म एक बाजू कॉमन होगा और एक वर्टेक्स भी कॉमन होगा, उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स भी आपस में रिलेटेड है। और उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वो एंगल्स जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, लाइन मान लो लाइन ए बी और लाइन सी डी। अगर लाइंस बता रहा हूँ तो यहाँ पे एरोज ड्रॉ करने होंगे, अगर लाइन सेगमेंट बता रहा हूँ तो एरोज ड्रॉ नहीं करना है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनका एक कॉमन पॉइंट है ओ। ये पॉइंट ओ जो है ये लाइन ए बी पे भी है और लाइन सी डी पे भी है। लाइन को हम अगर पॉइंट्स से डिस्क्राइब करें तो हम कैपिटल में लिखेंगे और ऊपर लाइन बार ड्रॉ करेंगे। लेकिन लाइन का अपना नाम भी लिख सकते हैं हम। जैसे लाइन ए बी है, इसका अगर मैं नाम लिखूं, मान लो लाइन इसका एल लिखूं तो स्मॉल लेटर में लिखूंगा एक साइड में। लाइन सी डी जो है इसका नाम अगर लिखूंगा, उसको मान लो एम रखा, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। सो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये एक कॉमन पॉइंट है,
ये लाइन एल पे भी है और लाइन एम पे भी है। लाइन ए बी को ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं स्मॉल लेटर एल, और लाइन सी डी ऊपर ऐसे बार दिखाया विथ 2 एरोज, एंड दिस इज योर एम, मैंने क्योंकि एम इसका नाम रखा। अब इसमें जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, जो आमने सामने एंगल बन गए 1 and 2, 3 and 4, इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 and 2, एंगल 3 and एंगल 4, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है, इसकी खास एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? दैट दे आर इक्वल, बराबर होते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसा मर्जी दो स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट करो। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, देखो इनकी शक्ल भी एक जैसी है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमेशा बराबर ही ड्रॉ होंगी। ये वाली एंगल इसके अपोजिट एंगल्स के बराबर है, ये छोटी एंगल इसके बराबर है। अब जैसा मर्जी दो लाइंस ड्रॉ करो, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर है। इतनी पतली सी ड्रॉ करो, ये एंगल ये वाला ये इसके बराबर है, और ये एंगल इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट के बराबर। सो दीज आर ऑल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। तो हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम जल्दी से कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हमारे को ये थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा आइडिया। यहाँ पे मैं रखता हूँ। तो हम बुक चैप्टर से जल्दी से पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लाता हूँ। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने ये देखा कि 1 2 के बराबर, 1 3, इसमें तो 3 है, 3 के बराबर है, और 2 4 के बराबर है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है? इन फिगर 5.18, ये जो फिगर है ये वाला, इसमें ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है क्या? 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, 5 एडजेसेंट एंगल्स। तो कौन कौन से होंगे? ये और इसके बगल वाला 1, ये 1 पेयर हो गया, पेयर मतलब जोड़ा। तो आप लिख सकते हो एंगल BOC और एंगल COE, ये एक पेयर है, तो ऐसे लिख सकते हो BOC एंड एंगल COE। तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे आपने 5 ढूंढने हैं, 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो इसको आप कॉपी में ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, एंड देन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई। आपको ढूंढने हैं 5 एडजेसेंट एंगल्स। फिर कह रहे हैं 3 लीनियर पेयर्स। लीनियर एंगल हमने कौन से पढ़े? जिनका सम 180 डिग्री है, यानी कि उनके जो अनकॉमन है। जैसे अगर हमारे पास ये एक एंगल है और दूसरा एंगल ये पूरा का पूरा है, तो ये एक आर्म हो गई और एक ये हो गई, ये 2 एंगल्स हैं। सो हमारे ये 2 एंगल्स लीनियर है, लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ये 2 एंगल्स लीनियर नहीं कहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इसमें नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये OC तो कॉमन है, लेकिन जो नॉन कॉमन है, एक ये वाली और ये वाली,
ये आपने आमने सामने ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी कि ये एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए। ये तो नहीं है, सो इनको हम लीनियर पेयर नहीं कह सकते। लेकिन ये पूरा एंगल, यानी कि ये कौन सा एंगल है, बी ओ ई। सो हम एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, और जो बाकी बच गया ई ओ ए, एंगल बी ओ ई एंड एंगल ई ओ ए, इनको हम कह सकते हैं लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ये नीचे एक स्ट्रेट लाइन बन गई और इनका जोड़ 180 डिग्री बन गया। सो आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, आपने ढूंढने हैं 3 लीनियर पेयर। एक तो ये मैंने दिखा दिया आपको, एक ये दोनों का एक पेयर बन गया, एक जोड़ा। ऐसे आपने 3 पेयर्स ऐसे आइडेंटिफाई करने जो लीनियर है, यानी कि उनका सम 180 डिग्री है, या इन अदर वर्ड्स दे आर सप्लीमेंट्री। फिर आपने ढूंढने 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तो बहुत इजी है। वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं? आप पहले देखो स्ट्रेट लाइन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो एक ये दो एक पेयर, ये और ये दूसरा पेयर, तो 2 पेयर्स तो हो गए। एक्चुअली देखा जाए इसमें केवल ये 2 लाइंस ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक कॉमन पॉइंट है। ये लाइन तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, ये अगर आगे जाती फिर हमें और 2 पेयर्स मिल जाते। अब जैसे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, फिर हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इनका कंप्लीमेंट ढूंढना है। कंप्लीमेंट क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री एंगल से कंप्लीमेंट, यानी कि दूसरा इसका पेयर, एक एंगल आपको दिया है, दूसरा ढूंढना है जो कि टोटल सम 90 होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री मीन्स 90। सो अगर एक 63 दिया है तो ये वाला जो बाकी बच गया वो कितना होगा? 90 माइनस 63, वो कितना हो गया? 27। तो ये जो है 27 डिग्री का है। तो इस हर एंगल का आपको कंप्लीमेंट निकालना है। बड़ा इजी है। 90 में से ये माइनस किया तो हमें दूसरा कंप्लीमेंट मिल गया। तो ये करो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट किससे आएगा? सप्लीमेंट्री एंगल से, जिनका सम 180 होगा। तो 2 एंगल का सम 180 है, उनमें से एक एंगल आपको दिया है, दूसरा आप बताओगे। ये वाला भी करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ये जो पेयर दिए हुए हैं, ये पेयर मतलब ये जोड़े दिए हैं, इनमें से कौन से कंप्लीमेंट्री है और कौन से सप्लीमेंट्री है, ये भी करो। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ये ट्राई करो। जो अपने कंप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है कौन सा होगा, और जो जो एंगल अपने सप्लीमेंट्री के बराबर है वो भी फाइंड करो। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन 6, इन गिवन फिगर 1 एंड 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। क्यों सप्लीमेंट्री? क्योंकि ये जो नीचे ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये तो कॉमन है, और जो नॉन कॉमन है, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, वो स्ट्रेट लाइन में नीचे ऑपोजिट हैं। तो इनका जोड़, इनका सम 180 होगा, इसलिए कम सप्लीमेंट्री है। हम कह रहे हैं सप्लीमेंट्री तो गिवन है, आपको दिया हुआ है। इफ 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अगर इनमें से एंगल 1 को हम कम करें, 1 कम कैसे होगा कि ये जो आर्म है ये थोड़ा इधर को जाएगी, हमने इसको यहाँ ले आए तो एंगल 1 कम हो गया।
तो एंगल 2 को क्या होगा, अगर ये दोनों स्टिल तब भी सप्लीमेंट्री रहे, यानी कि इनका जोड़ 180 ही रहे, तो एक को जितना आप कम करोगे दूसरा उतना बढ़ जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, इन सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? अगर दोनों एंगल एक्यूट हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? उसमें यस और नो में जवाब दो। अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? उसका भी सोच के जवाब दो। और अगर दोनों एंगल राइट एंगल होंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? उसका भी आंसर दो। इन तीनों क्वेश्चंस का 7, 7-1, 7-2, 7-3 इनका सोच के आपने आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ट्राई करो, खुद करो। फिर यह देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू 2? क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट हैं? इज एंगल दिस एडजेसेंट टू दिस? डू दिस एंड दिस फॉर्म लीनियर पेयर? आर दिस एंगल एंड दिस सप्लीमेंट्री? इज 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4? व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? तो इनको एक एक क्वेश्चंस को आराम से इसे देख के यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। देन क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपने फिर से इसको देखना है और आपने इस फिगर में से बताना है कि वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं, लीनियर पेयर कौन से हैं। तो इसको करो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, तो ये 11, 12, 13, 14 ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाता है। जो फर्स्ट 10 है ये इस वीडियो में, नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।